Good morning, children. First, we will discuss the answers of revision 2. This has already been sent to you. PDF has been sent to you. Today, we will discuss its answers. True or false was given. The first question was, river dolphin is the national bird of India. Is river dolphin the national bird of India? No, it is false. The national bird of India is peacock, and river dolphin is the national aquatic animal of India. Okay. Then the second question was, rupees 100 currency notes were banned in the year 2016. तो 2016 में रुपीज़ 100 के नोट्स को बैन नहीं किया गया था. रुपीज़ 500 एंड रुपीज़ 1000 के नोट्स को बैन किया गया था ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज़. तो ये भी फॉल्स है. मार्स हैज़ 2 स्मॉल मून्स. तो हाँ, ये सही है. आपको पता है फिबोस एंड डिमोस आर द 2 फोबोस एंड डिमोस आर द 2 स्मॉल मून्स ऑफ मार्स. मार्स हमारा प्लैनेट है और इसके 2 स्मॉल मून्स हैं, फोबोस एंड डिमोस. Then the next one was, currency demonetization is done by the governor of India. तो ये फॉल्स है. गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं करता है. इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जिसकी सरकार चल रही है देश में, उन्हें ये पावर है डिमोनेटाइजेशन करने का करेंसी को. ओके, द नेक्स्ट वन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज संस्कृत. नो, संस्कृत इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are gas giants. Yes, they are gas giants. They are made up of gases. Galileo proved that the Earth and other planets in our solar system orbit the sun. यानी पृथ्वी और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, ऑर्बिट पे उसके घूमते हैं. ये किसने प्रूव किया? गैलीलियो ने. नो, इट इज़ फॉल्स. कोपरनिकस जो थे उन्होंने इस बात को प्रूव किया था. सो इट इज़ फॉल्स. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 16 वंस अगेन. सी द सेम क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जो मैंने आपको रिवीजन में भी दिया था. इसमें हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे. क्लास में बहुत लोग, जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी, बहुत लोग इससे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. इसमें डाउट है, इसमें डाउट है. मोस्ट ऑफ देम हैड डाउट इन द 5th क्वेश्चन, कुपियर बेल्ट. सो अगेन आई हैव टेकन दिस चैप्टर फॉर रिविजन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैस जाइंट्स. तो हाँ, ये गैस जाइंट्स हैं क्योंकि ये गैस से बने हुए प्लैनेट्स हैं, और कुछ जो होते हैं वो रॉक से बने रहते हैं. तो दीज आर गैस जाइंट्स. जाइंट्स मतलब बहुत बड़े प्लैनेट्स. बहुत बड़े को जाइंट बोलते हैं. द प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. जी हाँ, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं. इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. देन द नेक्स्ट वन, सिरिस is the only dwarf planet in the inner solar system and the largest asteroid. dwarf planet मतलब वो planet नहीं है. planet का जो size होता है उससे वो छोटा है, इसलिए उसे हम dwarf planet कहते हैं. dwarf मतलब बौना, छोटा. तो सीरीज वो एक ऐसा planet है जिसे हम dwarf planet कहते हैं, जो inner solar system के अंदर आता है, और ये सबसे बड़ा asteroid भी है. large pieces of rocks जो स्पेस में घूमते रहते हैं उन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. देन द नेक्स्ट वन, अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ प्राइमरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, सबसे ज़्यादा वहाँ कौन सी गैस है? सबसे ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन, और फिर आता है ऑक्सीजन. देन द 5th क्वेश्चन, कुपियर बेल्ट इज़ अ रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द प्लैनेट Neptune and believed to be the origin of many comets. कुपियर बेल्ट क्या है? एक सोलर सिस्टम का वो रीजन है. ये नेपच्यून, जहाँ ख़त्म हो जाता है नेपच्यून, लास्ट प्लैनेट जो है, उसके बाद की का जो एरिया है, जो स्पेस है, वो कुपियर बेल्ट का एरिया है. और वहीं पे हमें कॉमेट्स यानी शूटिंग स्टार्स जो होते हैं वो देखने के लिए, शाइनी ऑब्जेक्ट इन द स्काई जिसकी एक टेल होती है.
आपने सुना होगा हेलीज कॉमेट के बारे में, जो 76 ईयर्स के बाद दिखता है, तो वहाँ कॉमेट पाए जाते हैं। देन ये भी क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन में दिया था, फोबोस एंड डिमोस आर द 2 स्मॉल मून्स ऑफ मार्स। तो मार्स प्लैनेट के ये 2 छोटे मून्स हैं, फोबोस एंड डिमोस उनका नाम है। Copernicus proved that the Earth and other planets in our solar system orbit around the sun. This was also given कि solar system में जो planets हैं वो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। ये किसने प्रूव किया था? तो कॉपरनिकस ने प्रूव किया था। Then the atmosphere of Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are primarily hydrogen and helium. तो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसी तरीके से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है और हीलियम। दीज 2 आर वेरी हार्मफुल गैसेस, पॉइजनस गैसेस। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विथ 4 planet sized moons and many smaller satellites, जुपिटर फॉर्म्स काइंड ऑफ टाइनी सोलर सिस्टम। यानी जुपिटर में क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, आपको पता है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और 4 प्लैनेट के साइज़ के इसमें मून्स होते हैं, और ये खुद में ही एक सोलर सिस्टम को फॉर्म कर लेता है, इतना बड़ा है। द फर्स्ट प्लैनेट फाउंड विद द एड ऑफ अ टेलीस्कोप, यूरेनस, वॉज डिस्कवर्ड इन 1781 बाई एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हर्शेल। तो टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है, बोल सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस बाय विच द वी कैन सी द प्लैनेट्स और द स्पेस। तो यूरेनस जो प्लैनेट है वो सबसे पहली बार इसकी हेल्प से, टेलीस्कोप की हेल्प से देखा गया था, और उसे एस्ट्रोनॉमर यानी जो स्पेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में, तो सर विलियम हर्शेल एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 1781 में यूरेनस की खोज की थी। Okay children, I think now you have followed this chapter. Thank you.